हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बद्रीनाथ धाम एक तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं, जो हमारा सफ़र देहरादून से शुरू होगा और बद्रीनाथ में जाके ख़त्म होगा। ये करीब 370 किलोमीटर का डिस्टेंस है देहरादून से बद्रीनाथ, जो हम 2 दिन के समय में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देहरादून से ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश से ब्यासी होते हुए देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में हम लोग नाइट स्टे करेंगे और फिर अगले दिन कर्णप्रयाग से हम लोग नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ, विष्णुप्रयाग, गोविंद घाट, लांबागढ़ और हनुमान चट्टी होते हुए बद्रीनाथ में दोपहर तक पहुंच जाएंगे। ये 2 दिन का सफ़र बड़ा ही सुहाना और बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि हम आपको इसमें दिखाएंगे कैसे कैसे हम कैसा रास्ता है और कैसा मौसम है, और जो 4 धाम यात्रा पे काम चल रहा है वो कैसा हो रहा है, रोड कैसी हैं, और आपको भी इस एडवेंचर ट्रिप पे और तीर्थ यात्रा पे हम जाने की सलाह देंगे। अपनी गाड़ी में जाने का आपको ये फ़ायदा है, आप बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग प्रयाग पड़ते हैं, जो आप अपनी गाड़ी से आराम से 2-3 दिन के समय में देखते हुए बद्रीनाथ पहुँच सकते हैं। आपको ये जो हमारा यात्रा है बहुत पसंद आएगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग अपनी यात्रा की शुरुआत देहरादून से करते हैं। अभी सुबह के 8 बजे हैं और हम लोग देहरादून से निकल रहे हैं। ये कामली रोड होते हुए हम लोग ऋषिकेश मार्ग पकड़ लेंगे। तो ये कामली रोड से हमने अपना यात्रा स्टार्ट की है, और ये ट्रैफिक है थोड़ा सुबह सुबह। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए हम रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए हैं, और धीरे धीरे हमारी यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी और हम लोग ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। आइए आप भी सफ़र का लुत्फ़ उठाइए। हम जस्ट ऋषिकेश से निकले हैं। क्यों रास्ता संकरा है, ट्रैफिक आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ लाइन आ जा रही है, गाड़ियाँ रास्ता बहुत ही खराब है। देखिए आप, ये भी ऋषिकेश से करीब 50 किलोमीटर आगे आए हैं, 82 पार कर चुके हैं, और रोड की हालत आप देख सकते हैं, सस्ता पहाड़ जगह गिरे हुए। इतना लंबा क्यों पड़ गया? इतना लंबा क्यों पड़ गया? सड़क है ना ऐसी, सड़क टूटी फूटी है बहुत। जो आएगा कहाँ चला गया? निकल गया। देखिए अब रोड बद्रीनाथ धाम की रोड है। ये देखिए लाखों लोग आते हैं, फिर भी उत्तराखंड सरकार इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। इतने सारी सड़क बंद तो रही है, और कैसे ध्यान देंगे? बरसात में टूटी है सारी। बहुत अच्छा बन गया। हाँ, तो अब इधर की तरफ की बन रही है ना, ये पूरा 4 धाम यात्रा के लिए सड़क बन रही है, और इस बरसात में टूटी है सारी। बहुत बार 2-3 बार बंद हुआ है बद्रीनाथ रास्ता। आगे टूटी होगी, आगे तो और अच्छे से टूटी होगी इधर तो।
बनाने के लिए आ तो गया मलबा सारा बनाने की, इसी का बजरी बना दिया होगा यही मशीन लगा के इन्होंने। नहीं बनाया क्या किया मशीन लगाते छानने की इसकी। बद्रीनाथ मार्ग काम जोरों शोरों पे चल रहा है सड़क को चौड़ी करने का। ये देखिए कैसे पब्लिक खड़ी है, मोटरसाइकिल वाले सब खड़े लाइन से एक एक करके। स्कूटर से आने में मतलब क्या रास्ता छोड़ा जा रहा है। पंचर हो गया, पंचर हुआ डर लगता है ना। वीडियो मेरी पसंद की थी, इसमें बेटा बड़े अच्छे काले कपड़े, ये पूरे काले कपड़े के चक्कर में रहेंगे ना, काले कपड़े पहनने के चक्कर में इसकी किले में ऐसी ये पहनेंगे ना, हम गोरे बन के कहते हैं। अभी हम लोग कर्णप्रयाग से निकल रहे हैं सुबह के 8 बजे, 8:30 बजे। काफ़ी टाइम पहले सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। खाना खाए ना तो तुरंत ऐसे हिलते डुलते जाए तो जी मत लाने लगे। धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, मौसम बहुत अच्छा है। This is the best time to go to बद्रीनाथ। सड़क चौड़ी करने के लिए मकान तोड़ दिए गए हैं यहाँ पे सारे। ये देखिए सड़क चौड़ी हो रही है, चढ़ा हुआ आसमान पे, मलबा फेंक रहा ऊपर से। ये देखिए गिरा है ऊपर से, ये गिरा सब पानी गया, पूरी रोड पे गिर गया। रोड को ब्लॉक कर दिया, रोड चौड़ी हो रही है सारी। रोड चौड़ी हो गई है। प्रयाग आने वाला है। नंद प्रयाग पहुंचने वाले हम लोग।
तिहारी दाता टूटे ना प्रीत तिहारी। जब से तुम आप देख सकते हैं कैसे काम चल रहा है। चारों तरफ मशीनें लगी पड़ी हैं। रातों दिन काम चल रहा है आपकी यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए। देखिए कितनी मशीनें खड़ी हैं चारों तरफ। पहाड़ को तोड़ तोड़ के रास्ते को चौड़ी किया जा रहा है। रोड बहुत ही संकरा। मशीनें देखिए कि पॉइंट पे कितनी सारी लगी हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। मोदी की जय हो। अब हम लोग नंद प्रयाग पहुंच गए। एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से पुल क्रॉस कर रहे हैं और ये हमने क्रॉस कर लिया। आप देख सकते हैं रास्ता पहाड़ी झरने बह रहे हैं सामने। एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी वहाँ से, दोनों को पार करके नंद प्रयाग। चमोली आने वाला, सामने मकान चमोली के दिख रहा है आपको। चमोली जगह जगह पानी बह रहा है। चमोली, अब हम लोग चमोली में एंट्री कर रहे हैं। ये चमोली का टैक्सी स्टैंड सामने आपको दिख रहा है। यहाँ से बद्रीनाथ आपका 94 किलोमीटर है, गोविंद घाट 69, केदारनाथ 130 किलोमीटर है। चमोली, चमोली शहर है ये।
करीब अराउंड यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है। रास्ता की हालत आप देख सकते हैं। अगले 2-3 सालों में आपको शायद अच्छी रोड मिले। अभी तक तो सारी रोड बड़ी खराब है। करीब 75% रोड पे काम चल रहा है बद्रीनाथ की। 75 से भी ज्यादा, 80% पे काम चल रहा होगा। आप देख सकते हैं सब जगह टूटे पहाड़, टूटी रोड। लेकिन एडवेंचर वाले लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। एडवेंचर सिटी पे थोड़े से खा लीजिए। अभी बस अभी नहीं। हाँ, ये पुरानी रोड जहाँ पे है कुछ हिस्से में वो ठीक है। अब हम पीपल कोटी पहुंच चुके हैं। देखिए माड़ा 83 किलोमीटर, तो ये पीपल कोटी स्टार्ट हो गया आपका। वो गिर जाएगा आगे, गिलेगा ना, गिर गया। हाँ ले लिया इन्होंने। जब तो तब भी नहीं थे जब हम वहाँ से आए थे। हमने देखी बर्फ पड़ी हुई है पहाड़ों पे। सामने पहला बर्फ का दृश्य आ गया जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बर्फ ही बर्फ है सामने पहाड़ों पे। सामने आप देख सकते हैं बर्फ के पहाड़ है सारे, बर्फ लगी पड़ी है। हिमालय, ये देखिए कितनी बर्फ है सामने। बादल भी छा रहे हैं काले काले। ये देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने पहाड़ों में बर्फ दिखाई देगी। ये देखिए मार फंस रहा है, मार फंस रहा है सामने। बहुत तेजी से रोड है हमें। जोशीमठ रह गया है करीब 25 किलोमीटर दूर यहाँ से। रोड आप देख सकते हैं। आगे काम चल रहा है रोड पे। ये क्यों नहीं करते कि एक जगह से तोड़ते जा रहे हैं, पीछे से बनाते जाए। क्या है ये? सब पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। देखिए आप चौड़ी कर रहा है। सारे पहाड़ टूट चुके हैं वहाँ पे। पूरी रोड कैसी है। उस तरफ भी सारे पहाड़ टूटे हुए हैं।
THDC निकल गया बगल से हमारे, और जोशीमठ अब रह गया हमारा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर बाद जोशीमठ पहुंच जाएंगे। बहुत ही पहाड़ी रास्ता। अभी ये रास्ता चौड़ा नहीं किया गया है। जोशीमठ में पहुंच गया। एक तरफ औली का रास्ता है घुसते ही, और एक तरफ बद्रीनाथ का। ये औली है। टूरिस्ट गेस्ट हाउस जोशीमठ। We are in Joshimठ, not nearby. अरे जोशीमठ आइए। नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। मंदिर चलना अभी बंद होगा 2 बजे लंच टाइम में बंद होता है। ये किसने बोला? कोई मंदिर नहीं करता है 12 बजे। अब हम नरसिंह भगवान की तरफ जा रहे हैं। नरसिंह भगवान का मंदिर पड़ेगा। कितना बजे में 12 मंदिर बंद होगा।
अब हम नरसिंह भगवान के करीब पहुंच गए मंदिर के। यहीं पे नरसिंह भगवान का मंदिर आने वाला। Turn left. ये है जी नरसिंह भगवान का मंदिर, सामने लिखा है आपका हार्दिक अभिनंदन है नरसिंह। ये देखिए जाना भी अभी लौट के आके जाएंगे हम। मुझे मंदिर खुला कि बंद है? क्या करना चाह रहे हैं ना वहाँ पे। चलो लेट, वहाँ से अंधेरा वो होने लगता है चलिए जल्दी। वहाँ से सुबह चलेंगे ना। Continue straight. यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहले लोग नरसिंह जी यहाँ दर्शन करके निकलते हैं, लेकिन हम यहाँ जब यहाँ 2 घंटे रुक जाएंगे, 1-1.5 घंटा, तो पूरा पहाड़ी रास्ता ज़्यादा खत्म है। तो अंधेरे में फिर वहाँ Continue straight. वहाँ से लौट के रुक जाएंगे। वहाँ से लौट के आएंगे तो यहाँ आराम से दर्शन करेंगे। यहाँ से जल्दी नहीं है ना। ये देखिए मुर्गा खड़ा है रोड के बीचों बीच, रोड रोकने के लिए। NTPC का ऑफिस। रास्ता बड़ा ढला हुआ, ढाल ही ढाल है, पूरी खड़ी ढाल। JP का है, सामने देखिए जय बद्री विशाल वेलकम हेडक्वार्टर 21 बटालियन। आपका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम पूरा पहाड़ उतर के नीचे तक आ गए। पूरा पहाड़ नीचे आ रहे हैं हम लोग। यूनिट ऑफ कैंटीन आ गई। यहाँ से बद्रीनाथ करीब 35 किलोमीटर रह गया। 35 किलोमीटर। अब पूरा ऊपर से देखिए कितना ऊपर से आ गए, करीब 1,500-2,000 किलोमीटर को मीटर नीचे आ गए। आप देख सकते हैं पहाड़ पे सामने। सामने मंदिर
यहाँ से 32 किलोमीटर है। सीधा रास्ता है बिल्कुल है। ये देखिए बद्रीनाथ का पार्क, पहाड़ बिल्कुल छूते हुए गाड़ी। ये देखिए बहुत ही पहाड़ी है, पहाड़ है। वेलकम टू द देवभूमि DREF। अब हम गोविंद घाट पहुंच चुके हैं। यहाँ से पैदल रास्ता है हेमकुंड साहिब का और वैली ऑफ फ्लावर, गंगरिया, सबका रास्ता यहीं से ही है। देखिए बिल्कुल सन्नाटा है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, सारी दुकानें ऑलमोस्ट बंद है। ये देखिए ये बाबा मोट सिंह द्वार, इधर से हेमकुंड के लिए रास्ता नीचे निकल गया। पांडुकेश्वर 6 किलोमीटर पे है। 6 किलोमीटर बाद हम आपको पांडुकेश्वर भगवान के दर्शन कराएंगे। मंदिर तो शायद बंद होगा, बाहर से करा देंगे। जब वापस आएंगे तब हम आपको अंदर के भी दर्शन कराएंगे पांडुकेश्वर महाराज के, भगवान के। पांडुकेश्वर यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया खाली। हेमकुंड उस पहाड़ के दूसरी तरफ पड़ता है, पूरा रास्ता बंद। ये देखिए रास्ता कैसा है, कोई पानी नहीं बह रहा। बरसात के टाइम पे झरने पूरे पानी के अंदर वाला होते हैं। अब हम पांडुकेश्वर पहुंचे हैं। सामने बर्फ पड़ी है पहाड़ों पे, ऊपर चोटियों पे, और ये पांडुकेश्वर मंदिर आने वाला है। ये देखिए एक झलक सामने से, पीछे देखिए मकान के पीछे है। वेलकम टू पांडुकेश्वर। ये पांडुकेश्वर मंदिर नीचे तो इधर और गाड़ी रोक सकते हैं। क्या है पांडुकेश्वर में? देख सकते हैं पांडवों का है बना हुआ, ये ना ये पांडुकेश्वर मंदिर सामने। 5 पांडव थे ना जो। हाँ, ये ठंडे यार तो और के बर्फ गिर रही है। जय पांडव की अभी जय। मंदिर का तो द्वार बंद है। चल ऐसे पूछते पूछे से बताएगा अब खुलता, ये आदमी बता देगा। अभी मंदिर का द्वार बंद है। आप देख सकते हैं। हाँ पूछिए। बंद रहता है मंदिर का खुलता है। यही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा रोड टूटती है और रोड बंद होती है। कोई भी बारिश हो, कुछ भी हो, सबसे पहले रोड यहीं पे बंद होती है। लांबागढ़ बहुत ही खतरनाक जगह है ये। अभी तो बहुत अच्छा बना दिया गया, लेकिन फिर भी कोई विश्वास नहीं कब रोड बंद कर दे। रोड की आप कंडीशन देख सकते हैं कैसी खराब है यहाँ पे। और यहाँ पिछले 5 साल से काम ही चल रहा है, 2013 से, लेकिन आप रोड देखिए अभी तक नहीं बन पाए। रोड की हालत देखिए, चट्टानें देखिए नदी में कितनी बड़ी बड़ी पड़ी हुई। 2013 को याद कराता है आपको। पहाड़ यहाँ पे मिट्टी के हैं, देखिए कैसे बह रहे हैं ऊपर से, बहते हुए पहाड़ है यहाँ पे सारे। सबसे खतरनाक इलाका बद्रीनाथ जाने के रूट में यही है।
साहब कितनी रोड खराब है यहाँ पे, और रोड बहुत छोटी है। ये देखिए, आहा, बरसात के दिनों में तो ये पूरा भयानक ले लेती है। अभी कई दिनों से बारिश नहीं हुई, तो रहती है। ये देखिए कैसा इलाका है पूरा है। क्या कह रहे? अब ये जेपी का डैम आ गया, विष्णुप्रयाग डैम सामने। अभी रोड बड़ी अच्छी बनी हुई है, डबल रोड है। ये तीर्थ यात्रा का भुगतान कीजिए। होटल बंद हो गए, होटल में ताले पड़ गए, पेट्रोल गिर गया, नीला डूंगी हुआ है। ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड है। बद्रीनाथ एंट्री हुई, देखिए कैसा सन्नाटा है बिल्कुल बद्रीनाथ में। छोटा सा बद्रीनाथ शहर। सीमा सड़क संगठन की ओर से In 200 meters, you will arrive at your destination. इसी के साथ हमारी बद्रीनाथ की यात्रा यहाँ पे समाप्त होती है। वेलकम टू बद्रीनाथ। अब हम देहरादून से बद्रीनाथ पहुँच चुके हैं। होप हमारा वीडियो आपको पसंद You आएगा। have arrived. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट आगे भी हम आपको अच्छे वीडियो बनाकर भेजते रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।